नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK जॉब अलर्ट में। इस चैनल पे आपको रोजाना गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स दी जाती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की ताज़ा अपडेट। दोस्तों, जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक विज्ञान व अनुसंधान संस्थान यानी कि जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने नई एडवर्टाइजमेंट निकाली है दोस्तों, वो भी रेगुलर बेसिस पे। और ये आप डेट देख सकते हो, 1 मई 2020 को आया है। ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बारे में हम फुल डिटेल से जानेंगे भी कितनी पोस्ट हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या आपकी सैलरी रहेगी, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। इससे पहले दोस्तों जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली जॉब और जॉब से रिलेटेड सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल मिल सके। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में बार बार कमेंट आते रहते हैं, सर हमें इस चीज़ का पता नहीं लगा, इसके फिर से बताइए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों यह है डिपार्टमेंट दे रखे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में हैं, और पोस्ट का नाम दे रखा है, प्रोफेसर की है, एडिशनल प्रोफेसर की है, एसोसिएट प्रोफेसर की है और असिस्टेंट प्रोफेसर की है। ठीक है जी, और ये आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो डिटेल से। ठीक है जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या क्या रहेगी, आपका डिपार्टमेंट है जैसे कि एंटोनमी, इसमें एक पोस्ट रहेगी आपकी प्रोफेसर के लिए है, एक एडिशनल प्रोफेसर के लिए है, 2 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी आपकी 6 पोस्ट। बायोकेमिस्ट्री की आपकी 1 पोस्ट है प्रोफेसर के लिए, एडिशनल के लिए 1 पोस्ट है, एसोसिएट के लिए 1 पोस्ट है और असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट रहेगी। वहीं साइकोलॉजी के लिए 1 पोस्ट रहेगी प्रोफेसर के लिए और 1 एडिशनल प्रोफेसर के लिए और 4 रहेगी आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और 4 रहेगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। नेक्स्ट बात करना है पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन, 1 पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, 3 पोस्ट एडिशनल प्रोफेसर और 1 एसोसिएट के लिए और 6 असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट बात करना नेक्स्ट रहेगा कोई फार्माकोलॉजी के 1 पोस्ट रहेगी। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स इतनी पोस्ट दे रखी है। उसके बाद में हम चलेंगे यहाँ पे, ये आगे आ जाते हैं, इसमें ये पूरी डिटेल से देख लेंगे हम भी क्या क्या सैलरी रहेगी। सैलरी रहेगी आपकी प्रोफेसर के लिए रहेगी आपकी 1,68,900 से लेके 2,40,400 रुपये। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करें सेकंड रहेगी एडिशनल प्रोफेसर के लिए 1,48,200 से 2,11,400 रुपये। ठीक है जी। थर्ड रहेगी आपकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए रहेगी 1,38,300 रुपये से लेके 2,92,100 रुपये। ठीक है जी। चौथी रहेगी आपकी एडिशनल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सैलरी रहेगी 1,01,500 रुपये से लेके 1,67,400 रुपये। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट रहेगी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेगी आपकी 58 साल की रहेगी और ये आपकी एज क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 12 जून 2020। ठीक है जी। उसके बाद एडिशनल प्रोफेसर के लिए एज रहेगी 58 साल, एसोसिएट के लिए रहेगी 50 साल और असिस्टेंट के लिए रहेगी 50 साल एज। ठीक है जी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है जी, इसमें ये दे रखा आपका एनाटोमी में। ठीक है जी, पहले रहेगा आपके प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर एनाटोमी के लिए ये आपको क्वालिफिकेशन दे रखी है, इनिशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है, ये आप दे सकते हो। ठीक है जी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आपकी MD MS होना चाहिए एनाटोमी में। ठीक है जी। और नॉन मेडिकल के लिए है मास्टर डिग्री इन मेडिकल एनाटोमी, ये डॉक्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस दे रखा है आपका 14 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। ठीक है जी। उसके सेकंड बात करते हैं एडिशनल प्रोफेसर के लिए, इसमें देख सकते हो आपका क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी। ठीक है जी। और आपका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है एडिशनल प्रोफेसर के लिए। थर्ड आपका एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, आपका क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, इसमें आपका 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। फोर्थ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन सेम रहेगी और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें।
नेक्स्ट बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में प्रोफेसर के लिए सेम है, वे पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या फिर एमडी होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री से, और ये दे सकते हो नॉन मेडिकल में मास्टर डिग्री इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री से। एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस आपका 14 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। वहीं एडिशनल प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन सेम रहेगी बायोकेमिस्ट्री, और 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। और एसोसिएट के लिए आपकी बायोकेमिस्ट्री के लिए ये क्वालिफिकेशन सेम रहेगी और 6 साल का एक्सपीरियंस है इसमें मांग रखा है। और असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन सेम है और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट बात करें साइकोलॉजी के लिए, प्रोफेसर के लिए आपको ये पोस्ट ग्रेजुएट पीजी होना ज़रूरी है, ठीक है, साइकोलॉजी से या एमडी होना चाहिए और 14 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। एडिशनल के लिए पीजी होना चाहिए साइकोलॉजी से और 10 साल का एक्सपीरियंस। एसोसिएट के लिए पीजी साइकोलॉजी से और 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन सेम है और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, टीचिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें तो पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन के लिए है, प्रोफेसर के लिए पीजी होना ज़रूरी है, एमडी इन पैथोलॉजी और 14 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट एडिशनल के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, 10 साल का एक्सपीरियंस है। एसोसिएट के लिए क्वालिफिकेशन सेम है, प्रोफेसर इन पैथोलॉजी और 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, प्रोफेसर इन पैथोलॉजी और 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोलॉजी में, तो ये प्रोफेसर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, ठीक है जी, या फिर एमडी होना चाहिए फार्माकोलॉजी में और आपका 10 साल का एक्सपीरियंस, 14 साल का एक्सपीरियंस सॉरी। और एडिशनल प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और एसोसिएट के लिए आपका 6 साल का है और असिस्टेंट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है। वहीं बात करें हम कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के लिए, तो प्रोफेसर में इसमें चाहिएगा आपको पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है जी, और एमडी इन मेडिसिन से होना कंपलसरी और 14 साल का एक्सपीरियंस। वहीं एडिशनल प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और पीजी होनी चाहिए कम्युनिटी मेडिसिन से। या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपका क्वालिफिकेशन सेम और 6 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन सेम रहेगी और 3 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का। नेक्स्ट बात करना नेक्स्ट डिपार्टमेंट रहेगा आपका प्रोफेसर ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है जी। इसमें आपका पीजी है और या फिर एमडी होना चाहिए फोरेंसिक मेडिसिन से, ठीक है जी। 14 साल का एक्सपीरियंस है इसमें मांग रखा है। एडिशनल प्रोफेसर के लिए 10 साल का है, एसोसिएट के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस है इसमें और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस। वही बात करें नेक्स्ट डिपार्टमेंट रहेगा आपका माइक्रोबायोलॉजी, प्रोफेसर इन माइक्रोबायोलॉजी में पीजी होना ज़रूरी है या फिर एमडी इन माइक्रोबायोलॉजी से, ठीक है जी, 14 साल का एक्सपीरियंस। वहीं एडिशनल प्रोफेसर के लिए आपका 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, एसोसिएट के लिए आपका 6 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है प्रोफेसर इन पेडियाट्रिक्स में, ठीक है जी, पीजी मांग रखे इसमें क्वालिफिकेशन सेम है और 14 साल का एक्सपीरियंस है। एडिशनल में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, एसोसिएट में आपका रहेगा 6 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स में यह 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। नेक्स्ट रहेगा आपका साइट्रिक्स में, यह प्रोफेसर इन साइकेट्री, ठीक है जी, इसमें पीजी मांग रखी है और आप दे सकते हो एक्सपीरियंस सेम है 14 साल का। एडिशनल के लिए आपका 10 साल का रहेगा, एसोसिएट के लिए 6 साल का है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 साल का रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका एंथियोलॉजी में, ये प्रोफेसर होगा जो एंथियोलॉजी में इसका पीजी मांग रखा है या फिर एमडी इन एंथियोलॉजी में 14 साल का एक्सपीरियंस। सेकंड एडिशनल प्रोफेसर के लिए 10 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग में, ठीक है जी। और नेक्स्ट रहेगा आपका एसोसिएट प्रोफेसर 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस और या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 ईयर्स। नेक्स्ट रहेगा आपका डिपार्टमेंट डर्माटोलॉजी, ठीक है जी। डर्माटोलॉजी में प्रोफेसर है उनके लिए पीजी या फिर एमडी इन डर्माटोलॉजी में और 14 साल का एक्सपीरियंस है। एडिशनल का 10 साल का रहेगा आपका, एसोसिएट का 6 साल का, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 साल का। अब ये जनरल मेडिसिन के लिए, ठीक है जी, जनरल मेडिसिन के लिए आपका प्रोफेसर इन जनरल मेडिसिन में
ये आपके रहेगा पीजी, ठीक है जी, या फिर एमडी इन जनरल मेडिसिन में, और 14 साल का एक्सपीरियंस। एसोसिएट में 6 साल का है। असिस्टेंट के लिए है 3 साल का, ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा ओपोथोमोलॉजी में आपका ये पीजी होना चाहिए इसमें कंपलसरी, और 14 ईयर एक्सपीरियंस है इसमें। 6 साल 10 साल का है। एसोसिएट के लिए आपका 6 साल का है। असिस्टेंट के लिए आपका है 3 साल का। नेक्स्ट रहेगा आपका प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपोडिक्स, ठीक है जी, ऑर्थोपोडिक्स हड्डियों वाले में। तो ये आपका रहेगा पीजी इन रहेगा या फिर एमएस रहेगा ऑर्थोपोडिक्स में, ठीक है जी। ये आप देख सकते हो सारी डिटेल से। नेक्स्ट है आपका ईएनटी, प्रोफेसर ऑफ ईएनटी के लिए आपका पीजी होना चाहिए या फिर एमएस होना चाहिए ईएनटी में, ठीक है जी। 14 साल का एक्सपीरियंस है। एडिशनल प्रोफेसर के लिए आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस। एसोसिएट के लिए आपका 6 साल का मांग दे रखा है, और असिस्टेंट के लिए आपका 3 साल का है, ठीक है जी। उसके बाद जनरल सर्जरी के लिए आपका प्रोफेसर ऑफ जनरल सर्जरी के लिए आपका रहेगा ये रहेगा पोस्ट पीजी रहेगा या फिर एमएस ऑन जनरल सर्जरी में। 14 ईयर एक्सपीरियंस सेकंड दे रखा है इसमें। 10 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट रहेगा एसोसिएट के लिए रहेगा 6 ईयर एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जनरल साइंस सर्जरी के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट रहेगा आपका प्रोफेसर ऑफ ओबेस्टिक और जाइनाकोलॉजी, ठीक है जी। जाइनाकोलॉजी में इसमें पीजी मांग रखा है या फिर एमडीएमएस होना चाहिए सेम सब्जेक्ट में, ठीक है जी। और ये 10 साल एक्सपीरियंस मार्क है, ये पोस्ट आप दे सकते हो। ये रेडियो डायग्नोस्टिक्स में दे सकते हो, डायग्नोसिस में प्रोफेसर ऑफ रेडियो डायग्नोसिस की एक पोस्ट रहेगी टोटल, और पीजी मांग रखा है फिर एमडी होना चाहिए रेडियो डायनोमिक्स में, ठीक है जी। ये आप दे सकते हो, इतना एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम मोड ऑफ सिलेक्शन। ये रहेगा आपका मेड ऑफ सिलेक्शन में पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है जी। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मेरिट के हिसाब से आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर ज़्यादा होंगे तो आपके रिटर्न एग्ज़ाम के लिए कंडक्ट और फॉर शॉर्टिंग, ठीक है जी। और नेक्स्ट बात करते हैं आपका डिटेल ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी आपको ये नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, ठीक है जी। और ये देख लेते हैं आप यूआर जनरल के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 1500 रुपये प्लस में ट्रांजैक्शन चार्ज रहेगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये हैं, और फिजिकल हैंडीकैप या पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, लेकिन इनके जो फीस में छूट है, कोई फीस नहीं है इनकी, ठीक है जी। और ये आप एक बार फिर से देख सकते हो मोड ऑफ सिलेक्शन ये रहेगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो आपका रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाएगा, और कम होंगे तो उसमें आपका भी स्टैंडर्ड सिलेक्शन कमेटी आपका शॉर्ट लिस्ट में इंटरव्यू लेगी, ठीक है जी, डायरेक्ट। और ये नेक्स्ट बात करते हैं अभी आप किस में कैसे अप्लाई कर, हाउ टू अप्लाई, ठीक है जी। आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। इसमें आपको देखो प्रिंट आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, ब्रीफ ऑफ कैंडिडेट, फिलिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रूफ ऑफ एज, यूजी मार्क्स, पीजी मार्क, पीएचडी मार्क, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और एनी अदर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, डॉक्यूमेंट जो भी आपके, ठीक है, जो आप फॉर्म को फिल करोगे उसके बाद में ये आपको एनवलप में ऊपर लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट हो जिसके लिए आप अप्लाई करोगे, और ठीक है जी। और ये आपको फॉर एम्स बीबी नगर तेलंगाना में आपको ये सेंड करना होगा इस एड्रेस पे, टू द नोडल ऑफिसर, ऑफिस ऑफ एम्स बीबी नगर, रूम नंबर 111, सेकेंड फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिमर, और ये पोंडुचेरी 60566006, ठीक है जी। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इस एड्रेस पे आपको फॉर्म फिल करके इस पे आपको बाय हैंड या स्पीड पोस्ट से भेजना है, ठीक है जी। अब ये देखो लास्ट डेट कब रहेगी इसकी, ये रहेगी आपकी 24 जून 2020 को, ठीक है जी। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड एप्लीकेशन अलोंग विद डॉक्यूमेंट टू बी ऑन बिफोर, ये ठीक है जी 4:30 बजे तक रहेगा आपका।
और ये कह रहा है सॉफ्ट कॉपी के लिए आप इसके ऊपर आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो। ठीक है जी, aimsfacultyhr@gmail.com। ये डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी दे रखी है, अनरिजर्व के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या है, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है, ये आप देख सकते हो डिटेल से। ठीक है जी, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनमें कुछ देख लेते हैं भी। आप वो लॉगिन लिंक इस लिंक पे जाके आप डायरेक्ट साइट पे जाके आप फॉर्म को फिल करोगे। ठीक है जी, लास्ट डेट आपकी रहेगी आपकी 24 जून 2020 को। फॉर्म भर के आपको ये हार्ड कॉपी भेजनी है। ठीक है जी। और तो ठीक है जी, पूरा ऑफिस नोटिफिकेशन था जो आपको डिटेल से बताना था। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।